हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर को हुए एग्जाम के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। और गाइस देखिए, एनालिसिस हम सिर्फ उन टॉपिक्स का कर रहे हैं या फिर उन क्वेश्चंस का कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। जैसे एक स्वाति एक स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट एस्पिरेंट, इन्होंने मुझे क्वेश्चंस बता दिए काफी सारे। और इसके अलावा एक दो स्टूडेंट और हैं, मैं नीचे बता दूंगा उनका भी नाम, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे इन क्वेश्चंस को कन्वे किया है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन याद रहा है, अगर आपका एग्जाम था आज, तो कमेंट करके बता देना इस वीडियो के नीचे, ताकि बाकी स्टूडेंट को पता चले किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पेपर था आपका। तो इनमें इनके एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट वाला, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये इंडियन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिसीज के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है कि पॉलिसीज हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। 2019 का ईयर था जब पॉलिसी वाले टॉपिक को ऐड किया गया पेपर 1 के सिलेबस में। पहले 2019 से पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो इसलिए 2019 से रेगुलर हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं पॉलिसीज में। इसलिए अच्छे से याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा जरूर। पॉलिसीज और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा गाइस, इन्होंने बताया कि स्टैट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। स्टैट्स का इन द सेंस कि जो रिसर्च, आपका जो रिसर्च वाली यूनिट है, वहां से क्वेश्चन थे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछा हुआ था कि पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बताओ। तो आई थिंक इसमें कुछ मैचिंग का क्वेश्चन होगा या फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं बताया, लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो गाइस देखिए, रिसर्च में दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने लिस्ट दे दी, इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से याद कर लो गाइस। पैरामेट्रिक टेस्ट में आएगा आपका टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, देन इसके अलावा जो भी आपके टेस्ट आते हैं इसके अंदर। देन इसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएगा आपका मैन वाइटनी टेस्ट, ब्लिक्सॉन साइन रैंक टेस्ट, प्रोसेल वैलिस टेस्ट एंड फ्रीडमैन्स एनोवा टेस्ट। यहाँ पर जो एनोवा है, ये दैट इज वन वे टेस्ट है आपका। इसके अलावा गाइस, टी टेस्ट के अलावा इसके अंदर आपका जेड टेस्ट भी इसी के अंदर आता है। और इसके अलावा आपका जो पियर्सन कोरिलेशन होता है, पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट, वो भी पैरामेट्रिक टेस्ट ही आपका कहलाता है। तो इनको गाइस आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मैन वाइटनी टेस्ट होता है, इसको हम यू टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा गाइस, अगर यू टेस्ट लेगा हो तो वो एक ही बात है। तो ये वाला जो टेस्ट है, ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट है आपका, स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट, ये भी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का पार्ट हो जाता है। क्रूसल वैल्यू टेस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये तो होगा ही होगा। एंड विक्सकॉन साइन रैंक टेस्ट करके। तो गाइस, ये जो टेस्ट है, ये आपको याद रखने की कौन सा पैरामेट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, और नॉन पैरामेट्रिक का क्या मतलब होता है, और टी टेस्ट का क्या मतलब है, कब यूज किया जाता है, जेड टेस्ट क्या होता है, कब यूज किया जाता है, तो नहीं पता तो भाई देख लो, ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए ही, मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। आई थिंक 12 से 15 मिनट की छोटी सी वीडियो है, जिसमें मैंने आपके टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। नहीं देखा तो देख लेना। कैसे देखोगे, सिंपली आपको सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखना, आगे लिख देना टी टेस्ट या आगे लिख देना जेड टेस्ट, ये लिखोगे ना तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके लिए वीडियो, बिकॉज जो आपके पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोबारा से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है गाइज। इसके अलावा इन्होंने बताया कि डेटा इंटरप्रिटेशन में विमेन चिल्ड्रन का नंबर दिया था और ओवरवेट का परसेंटेज के तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखने में गाइज ये मिल रहा है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। और टेबल बेस्ड में ज्यादातर परसेंटेज से रिलेटेड जो टेबल आपको गिवन होती है, उसमें आपको सॉल्व करना होता है। ऐसे लगातार 2-3 शिफ्ट में देखने को मिला है। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितने भी आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो पेपर था वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। इजी इन्होंने नहीं बताया, मॉडरेट से डिफिकल्ट ऐसा स्टूडेंट ने ही बताया है। ये स्टूडेंट्स के वर्ड्स है जो लिखे हुए आपके सामने। टर्मिनोलॉजी बताई, बेस्ड क्वेश्चन था लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजिकल में यूज होने वाले टर्म्स वगैरह थे। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता तो मैंने नहीं डाला। इसके अलावा पैसेज काफी इजी था। इन्होंने बताया कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो काफी इजी था। देखिए गाइस, एनटीए का हमेशा से ही रहता है कि कुछ क्वेश्चन जानबूझ के टफ डाले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन इजी डाले जाते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी दे दिया, तो बाकी जो क्वेश्चन थे वो 2-4 क्वेश्चन टफ डाल दिए, क्योंकि इनको मेंटेन करके रखना है अपना जो टफनेस लेवल है। इसके अलावा आईसीटी में आपका सीपीयू के यूनिट पूछे हुए थे। तो आपको पता है कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जैसे आपका मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। इसके अलावा गाइस, क्वेश्चन था आपका स्क्वायर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है।
क्लास नंबर 16 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। अब गाइस देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में जितनी भी क्लासें हैं सभी क्लासें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऐसा स्टूडेंट ने खुद बताया। देखिए मैं स्टूडेंट्स के वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए नीचे वर्ड्स लिखा हुआ है कि जैसा आपने एग्जाम्पल दिया था ना, जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, एप्पल का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने इस क्लास में, वही सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन बना है। तो अगर आपने क्लासें अटेंड करी हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन करके आ पाओगे, और आपने क्लासें अटेंड नहीं करी हैं तो फिर आपको टफ लगेंगे क्वेश्चन, है ना। तो क्लास नंबर 16 जो है कि जो कि क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, ये पूछा ही पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो गाइज करना क्या है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके गिवन होगी, जिसमें कुछ आई थिंक 10 से 15 लेक्चर के आसपास होंगे। अभी आपके एग्जाम होने बाकी, तो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको एक एपिसोड नंबर 6 देखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का। ये भी हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। तो गाइज ये था। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि एग्जाम अच्छा हुआ मेरा बहुत, बट स्क्रॉलिंग करना पड़ रहा था बार बार। तो देखिए गाइज, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन है, तो ऐसे में स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम जो है, एक इशू क्रिएट हो रहा है कि बच्चों को स्क्रॉल करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट क्वेश्चन है, और एक इवन इनफैक्ट एक सिंगल क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हो और काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये एक इशू है जो कि आपको फेस करना पड़ रहा है, सभी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। और ये जो इशू है इसको आप कर सकते हो ठीक मॉक टेस्ट लगा करके। मॉक टेस्ट लगाओ और डेफिनेटली जो है इस वाले इशू से आप ओवरकम कर पाओगे। तो गाइज मॉक टेस्ट लगा करके आप लोग जो है इस तरह के प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। और ये जो है एक कौशल करके हैं, इन्होंने, ये कॉमर्स के स्टूडेंट है, आई थिंक कल एग्जाम था तो उसके बारे में इन्होंने बताया, काफ़ी कुछ इन्होंने बताया इस बारे में। तो देखिए गाइस, मैंने कॉमर्स के बारे में तो काफ़ी कुछ ऑलरेडी मैंने बात कर ली है, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। तो और इसके बाद एक दो चीज़ें बताना जरूरी, दैट इज़ की यहाँ पर स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम यहाँ भी फेस करनी पड़ रही है कि स्क्रॉलिंग जो आपका मॉनिटर है, आपका जो क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि वो एक सिंगल स्क्रीन पे आ नहीं पाता, तो क्वेश्चन आपको फिर स्क्रॉल करके नीचे पढ़ना पड़ता है। तो स्क्रॉलिंग अभी एक सिंगल क्वेश्चन के साथ दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको बार बार करना पड़ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है ऊपर नीचे करके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, और जब क्वेश्चन काफी लेंदी होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, प्लस स्क्रॉल करने में और टाइम लग रहा है, तो इस वजह से क्वेश्चन पेपर आपको और लेंदी लगता होगा। लेकिन इसकी मैंने जैसे बताया कि मॉक टेस्ट लगा करके आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक आप कुछ 15, 20, 30 मॉक टेस्ट अगर कर लोगे एग्जाम से पहले आराम से, ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठ के 30 मॉक टेस्ट लगा डाले, अगर मतलब मॉक टेस्ट लगाने इसलिए ताकि आपकी एक हैबिट पड़ जाए कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे आपको देना है ना। इसके अलावा एक इनका फीडबैक ये था कि सर योर वीडियोस रियली हेल्प मी इन प्रिपरेशन, थैंक यू फॉर दैट। तो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को इस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं व्हाट्सएप पे। एक स्टूडेंट है सूजल करके, ये नेट एस्पिरेंट है, इन्होंने भी बताया, अपना फीडबैक दिया कि एक स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, डिजी लॉकर से रिलेटेड क्वेश्चन था। डिजी लॉकर इज इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर इट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो गाइस याद रखना, जो डिजी लॉकर है ये एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ऐसा मत समझना कि प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने हम सभी के लिए अवेलेबल करवाया है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसकी लॉन्चिंग ईयर याद कर लीजिए। इसके अलावा गाइस इसका यूज किस लिए होता है, यू कैन यूज इट टू स्टोर इंपॉर्टेंट एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सच एज एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड वोटर आईडी कार्ड ऑन योर मोबाइल फोन। तो इसका सिंपल एक ऐप आती है, आपको अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करनी है, मोबाइल नंबर डाल करके आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर, कुछ डॉक्यूमेंट तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो आप इसके अंदर अपलोड भी कर सकते हो। अब गाइस सबसे अच्छी बात ये कि जो डिजी लॉकर एक है आपका, जैसे आप बोलोगे तो सर गूगल ड्राइव पे भी तो हम अपलोड कर सकते हैं, तो गूगल ड्राइव पे आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर डिजी लॉकर पे वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो गूगल ड्राइव पे सपोज करो अपने आधार कार्ड अपलोड करके रखा हुआ है, तो वो भी तो ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगी उसकी। लेकिन अगर गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रखा है, तो उसमें आपको कोई दूसरा बंदा, कोई थर्ड पार्टी है कि कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी आप वो लगाने जा रहे हो, फिर जहाँ पे भी आप देने जा रहे हो आधार कार्ड, वो कह सकता है कि आपने इसमें एडिट किया है, फिर ये आपका फेक है आधार कार्ड। लेकिन अगर वो डिजी लॉकर से आपने ओपन करके दिखा दिया, तब उसको फेक नहीं कह सकता, बिकॉज वो एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो आप लोग। और इसके ऊपर एक न्यूज भी आई थी कि जितने भी आप एडमिशन वगैरह के लिए, जैसे आपको डिग्री देनी पड़ती है ना, जैसे आप सपोज करो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हो, अब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी पड़ेगी, वहां पर मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास नहीं है एट प्रेजेंट, तो ऐसे में डिजी लॉकर से आप दिखा दोगे, तो वहां पर वो कॉलेज जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इनको गाइड किया, इनको इंस्ट्रक्ट किया था गवर्नमेंट ने कि अगर डिजी लॉकर से कोई बंदा शो करता है अपने डॉक्यूमेंट, तो उसको हम
एक्सेप्ट करेंगे उसको गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी हम लोगों के लिए डिजी लॉकर से रिलेटेड, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेना। इसके अलावा गाइस देखिए जो डीआई है उसमें परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं बार बार। इसके अलावा रेशियो पे क्वेश्चन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी था ऐसा बताया इन्होंने। आईसीटी में एएलयू सीयू से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें आपको जितने भी आपके सीपीयू के अंदर आपके आते हैं यूनिट जितने होते हैं इनको अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे आप कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनके सिर्फ नाम नहीं पढ़ने, इनके फंक्शन भी पढ़ लो कि इनके फंक्शन क्या है, किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। तो गाइस इनको पढ़ लोगे तो डेफिनेटली काफी अच्छे से आपका वाला टॉपिक रेडी हो जाएगा। इन्होंने बताया कि रिसर्च से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ऐसा इन्होंने बताया। ओके देखिए अभी इन्होंने क्या क्या एंटी है कि किसी किसी यूनिट से तो ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे सपोज करो हायर एजुकेशन है, इससे कई बार 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से सपोज करो 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप भी ना ऐसे कर रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 0 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। वैसे 0 तो नहीं, आई थिंक एक आध क्वेश्चन तो होगा ही होगा, भले ही इनडायरेक्ट वे में पूछा गया हो या असर्शन रीजन में गिवन हो या किसी भी तरीके से गिवन हो, बट कहीं ना यूनिट को बिल्कुल मिस नहीं करते, एक आध क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। बट ऊपर नीचे कर रहे हैं, पहले ये कहते थे कि हर यूनिट से हम 5 क्वेश्चन देते हैं, बट एग्जैक्ट ऐसा देखने को अब नहीं मिल रहा है ना। इसके अलावा गाइस एसडीजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो एसडीजी के अंदर जो है फुल फॉर्म याद कर लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होती है। इसके अंदर 17 गोल्स की बात की गई है। 2015 में इसको बनाया गया था, 2030 तक इसको हमें अचीव करना है। तो गाइज ये जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी देखिए गाइज इसके अंदर आपके 17 गोल्स कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर चार्ट डाल दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं इस टॉपिक को। ये वैसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसडीजी और एमडीजी। इसके अलावा गाइज स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो स्वयं की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। और ये एक तरीके का मूक है जो कि इंडिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और गाइज देखिए इसकी 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, 3 सिद्धांतों पे काम करता है मूक हमारा। तो ये क्या है, दैट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। मतलब क्वालिटी मेंटेन करनी है। आपको पता होगा कि स्वयं प्लेटफॉर्म पर सभी या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, फिर आईआईटी आईआईएम के प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, तो क्वालिटी मेंटेन रखते हैं ये लोग। इसके अलावा इक्विटी का मतलब है कि समानता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गरीब को नहीं मिलेगा अमीर को मिलेगा। इक्विटी का मतलब है कि जितने भी स्टडी के से रिलेटेड मटेरियल है सबको, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है सबको इक्वली अवेलेबल करवाया जाएगा। चाहे कहीं से भी एक्सेस करो, कहीं भी रहते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबको इक्विटी मिलेगी। प्लस एक्सेस कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे स्टूडेंट नहीं हो, चाहे आप रिच हो पुअर हो, कहीं भी रहते हो, एक्सेस जो है उसकी गारंटी। चाहे आप गांव में रहते हो तब भी एक्सेस कर सकते हो, शहर में रहते हो तब भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्वयं और मूक वाले लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लास नंबर 3 हमारी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। जैसे मैंने बताया कि इस सीरीज की हर क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, अदरवाइज इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इंडियन लॉजिक पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं, तो इसकी थ्योरी पार्ट कवर करनी तो क्लास नंबर 36 देख लेना प्रीमियम क्लासेस की, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के। और अदरवाइज आप इसके एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर करना चाहते हो, तो एपिसोड नंबर 5 देख लेना इस वाली सीरीज का, तो इसके आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी इंडियन लॉजिक के, है ना। असर्शन रीजन पे अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी पूछा गया है, पेपर 1 में भी था, पेपर 2 में भी था। तो ये दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लो। वैसे मैंने सीक्रेट ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, तो वहां पे जाके आप इसको देख लेना। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इवनिंग शिफ्ट में था, स्टूडेंट ने बताया कि टफ पूछा गया था, जबकि मॉर्निंग शिफ्ट का काफी ईजी पूछा गया था। तो ऐसी चीजें भी रही हैं, मॉडरेट लेवल का था इवनिंग वाली शिफ्ट में। और ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना, इससे भी काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। सिंपली आप सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये वाला लेक्चर आ जाएगा, इसको देख लेना, इससे भी काफी हेल्प हो जाएगी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके अलावा अगर आप ऑल 10 यूनिट्स के क्विक रिवीजन करना चाहते हो, अच्छे से मिनिमम टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहते हो, तो आप सिंपली इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और देखो यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके आपको मिल जाएगी। इन क्लास 1 2 3 4 करके गिवन है, इन सभी क्लासेस को अटेंड कर लो, डेफिनेटली काफी अच्छे से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। वैसे इस सीरीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप गाइस करना क्या है, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं। और साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, है ना। और गाइस अगर आपका अगर एग्जाम मैनेजमेंट कैटेगरीज के से था, तो आप मैनेजमेंट के क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, ताकि पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में पूछे गए। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।